एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, तनाव में आकर के वो कई गलती कर देते हैं। इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही सही तरीके से। घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से OMR शीट में गोला बैठाएं तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम है गलती होने का। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये, हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेन का रोने लग की स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से, चूँकि आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से। और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोग ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो उस नमूना है ये, वैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो अगर वो, कि उसको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के। और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है उसको। क्योंकि तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है। और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री, द्वितीय पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से चुनना है। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 उसमें जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा OMR शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस, चूंकि इसमें लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चंस देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस भरेगा। ये सीक्वेंस है, और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त इसमें सूझबूझ होनी चाहिए। अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बनने के लिए भी योग्य नहीं हो शायद वो, लेकिन इतनी सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर वो समझ में आ गया होगा। और चूंकि उसको स्मरण रहे, प्रेशर में कहीं भूल न जाए कि पहले कौन सा दिया था, हिस्ट्री लिखा था, पॉलिटिकल साइंस, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि इसमें
हम लोगों ने पहले पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत क्लियर करके रखा था लोगों को कि हम पूरे मुस्तैदी से हम लोग चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पर्याप्त इस बार व्यवस्था किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अगर कोई भी अगर मुन्ना भाई जैसे अगर कुप्रयास करेंगे अगर, तो परीक्षा अवधि में ही पकड़े जाएंगे। और ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो हैं ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई गलती न करें अपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इन्फॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज़ को, जो क्वेश्चन सीरीज़ की भी गलती करते थे, तो क्वेश्चन सीरीज़ को इस बार हम लोगों ने हटा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग सीरीज़ के नहीं होंगे, वो क्वेश्चन अलग अलग सीरीज़ के हैं और उसके OMR में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, उनको नहीं प्रिंट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग सीरीज़ के रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है तब तो उसको वहीं पर वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई प्रयास ना करें। कई बार लोग फ्लूइड नहीं, जैसे आजकल जैसे फ्लूइड नहीं लेके जाते हैं, चाइनीज़ पेन लेके जाने की कोशिश करेंगे, या लेकिन आप हमारे OMR में कुछ ऐसी टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी कुप्रयास न करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं। लेकिन इस तरह का कुप्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फ्लूइड लगा करके या चाइनीज़ पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे। जो सिस्टम से पकड़ लेगा, तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है और इसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर। इसलिए वो ऐसा प्रयास ना करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि इस परीक्षा में तो उतना नहीं, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोगों ने देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहाँ पर। और बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहाँ पर डॉट लगा दिया। OMR पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाएं, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर OMR में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज़्यादा तगड़ा, अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं, एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा।